हेलो बच्चों, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड बिना किसी डिले किए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। और कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हम देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या क्या कंजिस्ट करता है बाबू। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड दो चीज को कंजिस्ट करता है, उसके पास दो चीज से बना हुआ है, एक प्लाज्मा और दूसरा है सेलुलर एलिमेंट। क्या क्या है फिर से एक बार देख लो। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कंपोजिशन क्या क्या है, वो दो चीज है, प्लाज्मा एंड सेलुलर एलिमेंट। अब हम आते हैं एक्चुअली प्लाज्मा क्या क्या होता है, प्लाज्मा में पाया क्या जाता है। तो प्लाज्मा कुछ और नहीं, ये क्या है, फ्लूइड पार्ट है। क्या है, फ्लूइड पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लूइड पार्ट। और दूसरा चीज देखते हैं कि कितना परसेंट में प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा तुम्हारा 55 to 60% ऑफ प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में फ्लूइड पोर्शन। ना एक और चीज देखते हैं कि कलर का बात करेंगे कि एक्चुअली प्लाज्मा का कलर कैसा होता है। तो लाइट येलो कलर का प्लाज्मा का कलर होता है। ये थोड़ा बहुत अल्कलाइन लिक्विड टाइप का भी माना जाता है, या होता ही है, माना क्या जाता है। अब यहाँ पे हम इसको डिले करके यहाँ पे लेकर आते हैं। प्लाज्मा क्या क्या कंजिस्ट करता है, तो उसमें से वाटर कितना कंजिस्ट करता है, तो 92% ऑफ वाटर को कंजिस्ट करता है, उसके पास पाया जाता है। नाउ प्रोटीन उसके पास कितना होता है, तो 7 to 8% ऑफ प्रोटीन पाया जाता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना होता है, तो बच्चों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तुम्हारा 1% होता है, और इनऑर्गेनिक सॉइल भी बोल सकते हो उसको। नाउ अदर सब्सटेंस उसमें ट्रेस होता है, ये भी पाया गया है कि ट्रेस होता है, मगर उसका परसेंटेज रेट नहीं बताया गया है। नाउ आते हैं जो 1% में इनऑर्गेनिक सॉल्ट का बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जैसा दिख रहा होगा, तो 1% में इनऑर्गेनिक सॉल्ट का माना जाता है कि क्या क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फिब्रिनोजेन, हार्मोन एंड यूरिया, ये सब बच्चों 1% में पाया जाता है। सोच रहे हो, हाँ, सिर्फ 1% सॉल्ट में ये सब पाया जाता है। फिर से देख लेते हैं कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट 1% में क्या क्या मिलता है। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया, फिब्रिनोजेन और हार्मोन, ये सब तुम्हारा 1% में आता है। अब सर सीरम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सीरम, व्हाट डू यू टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट सीरम। सीरम एक्चुअली होता क्या है, तो बच्चों वो प्लाज्मा जो फॉर्म होता है उनमें से प्रोटीन को हटा दो, प्रोटीन और फिब्रिनोजेन को हटा दो। जैसा कि लिखा है प्रोटीन एंड फिब्रिनोजेन को अगर हम हटा देते हैं बच्चों, प्रोटीन एंड फिब्रिनोजेन को हम लोग रिमूव कर देंगे, किसमें से, प्लाज्मा में से, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। उसी को हम लोग बच्चों सीरम बोलेंगे ना। अगर प्लाज्मा में से जो प्लाज्मा फॉर्म हुआ है, उस प्लाज्मा फॉर्म में से अगर हम लोग प्रोटीन को फिब्रिनोजेन को रिमूव कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरम। ना आते हैं सेकेंड पोर्शन में कि सेलुलर एलिमेंट क्या है। तो सेलुलर एलिमेंट बच्चों तुम्हारा रेड व्हाइट ब्लड सेल होता है और प्लेटलेट होता है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। यहाँ पे देखो प्लाज्मा फ्लूइड पोर्शन कितना था बच्चों, तो 50 to 60% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन फ्लूइड पार्ट था, और सेलुलर पार्ट कितना है, तो 40 to 45% ऑफ सेलुलर पार्ट है बच्चों। ना जब सेलुलर एलिमेंट का बात आया, तो सेलुलर एलिमेंट 3 भाग में कैटेगराइज किया गया। पहला था रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग इरेथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, अनदर नेम में उसको पुकारा जाता है इरेथ्रोसाइट्स। दूसरा था व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, और तीसरा था ब्लड प्लेटलेट, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। एक बार फिर से बता देते हैं, जो सेलुलर एलिमेंट है उनमें कैसे सेलुलर एलिमेंट पाया जाता है, या क्या चीज से वो सेलुलर एलिमेंट में होता है। तो पहला होता है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट। और जो रेड ब्लड सेल है उसको बोलते हैं हम लोग इरेथ्रोसाइट, और जो व्हाइट ब्लड सेल उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और जो ब्लड प्लेटलेट है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इन लोगों को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है आरबीसी को रेड ब्लड सेल को लिखा जाता है आरबीसी, और व्हाइट ब्लड सेल को लिखा जाता है डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट का कोई साइंटिफिक नया अनदर शॉर्ट फॉर्म है नहीं, तो ब्लड प्लेटलेट को अनदर फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म में थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। चलो बच्चों चलते हैं अब ब्लड की दुनिया में, वो भी रेड ब्लड वाले सेल के पास। चलो, तो रेड ब्लड सेल जो होता है बच्चों, वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। हाँ, ऑक्सीजन ब्लड रेड ब्लड सेल के साथ कंबाइंड होता है, उसके साथ रहता है ये बच्चों। आइए
अब उसका स्ट्रक्चर का बात कर लेते हैं। तो राइट ब्लड सेल का स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों? बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर है और साथ साथ डिश लाइक स्ट्रक्चर भी माना जाता है। ओके, और इसके जो बीच में होता है, जैसे हाथ का ये बीच में है ना बच्चों, उसी तरह उसके बीच का सेंटर में क्या होता है? फ्लैट टाइप का होता है। किसमें? रेड ब्लड सेल में ना। सेकेंड, उसका थिकनेस और आउटनेस थोड़ा सा उसके, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लो जस्ट इमेजिन ये हमारा ब्लड है, तो इसका सेंटर में क्या होगा? फ्लैट होगा और पेरिफेरल में क्या होगा? थोड़ा सा राउंड और थिक होगा। ठीक है ना। इसके पास जो ब्लड होता है, ब्लड बहुत आरबीसी जो सेल है बहुत छोटा की मात्रा में है, जिसको 7 माइक्रोन उसका डायमीटर है। तुम इमेजिन नहीं कर सकते इतना छोटा उसका सेल होता है ना। अब आते हैं कि एडल्ट ह्यूमन बीइंग में या एडल्ट मेल में कितना होता है रेड ब्लड सेल। मैं ब्लड का बात नहीं कर रहा, मैं सेल का बात कर रहा हूं कि रेड ब्लड सेल कितना एडल्ट मेल में होता है। तो 5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंटेड होता है पर क्यूबिक ऑफ ब्लड में। पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में 5 मिलियन ऑफ आरबीसी का सेल प्रेजेंटेड होता है। अब बात करेंगे फीमेल का, तो फीमेल में 4.5 एमएम ऑफ रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होता है। अब एक नया टॉपिक आता है, इन दिनों को नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तब एक नया टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। चलो बच्चों, एक्चुअली हेमोग्लोबिन का इट इज अ केमिकल सब्सटेंस टू प्रेजेंटेड इन अ ब्लड या रेड ब्लड सेल। अनदर, इसका कलर पूछा जाए तो इट इज अ कलरलेस स्पॉन्जी बॉडी होता है। नेक्स्ट आ गया, ये प्लांट में स्टोमा में भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करता है एट अ फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट, अगर हम इसका फॉर्मेशन का बात करें बच्चों, तो हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, हेमो मीन्स होता है आयरन। यहां पे देखो, हेमो मीन्स क्या है? आयरन। ग्लोबिन मीन्स क्या होता है? प्रोटीन। अगर मैं कहूं आयरन और प्रोटीन को मिला के हमको मिलता है हेमोग्लोबिन, जिसका अनदर फॉर्म में बोलते हैं इसको Hb से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? Hb से रिप्रेजेंट किया जाता है हेमोग्लोबिन। हेमो मीन्स आयरन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। तो आयरन और प्रोटीन का मिलप होकर क्या बना? हेमोग्लोबिन ना। इसका कुछ फंक्शन होता है, कुछ काम होगा अगर रेड ब्लड सेल में है। चलो देख लेते हैं ये क्या करता है। ये कुछ करता नहीं है बच्चों, ये देखो, ये इसका एबिलिटी होता है कंबाइंड ऑक्सीजन के साथ। अगर Hb प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया तो एक प्रोडक्ट मिलता है, कुछ फॉर्म होता है जिसका नाम है Hb, जिसको हमको मिलता है HBO और इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सी हेमोग्लोबिन बच्चों बोलते हैं। एक और हेमोग्लोबिन जब स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 के साथ रिएक्ट करता है, मतलब CO2 प्लस Hb के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको मिलता है HbCO2, मतलब कार्बामिनो हेमोग्लोबिन मिलता है बच्चों, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। आज के लिए शॉर्ट वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएगा। जय हिंद, जय भारत।